हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। एक और हम मैराथन वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने। 170 से 180 के आसपास क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं मैराथन वीडियो। सबसे पहले चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर जो वीडियो है 50 क्वेश्चन हैं, उसके बाद 50 क्वेश्चन वुमेन वेलफेयर जो स्कीम्स हैं उसके ऊपर हैं। और ये बुकलेट से हैं सारे के सारे प्रश्न, जो मैंने बुकलेट आपको रिकमेंड की है। तो शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना जो है वो किस वर्ष लागू हुई? तो ये 2016 में लागू हुई। बाल बालिका गृह, जिसको बाल बालिका देखभाल संस्थान अब कहा जाता है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट के नाम, सीसीआई के नाम से जाना जाता है, उसमें प्रवेश की आयु क्या है? तो वो 6 साल से अधिक बच्चे, 6 साल से 18 साल तक के बच्चे जो है उसमें उनको आयु मिलती है। चिल्ड्रन होम जो होते हैं ना, जो शिशु गृह, उसमें 6 साल से कम जो है वो बच्चे आते हैं। विभाग द्वारा संचालित बाल बालिका गृह कहाँ पर नहीं है? मछली शिमला, किलाड़ चंबा, गरली परागपुर कांगड़ा, महला चंबा। तो महला चंबा वाला जो है वो डिपार्टमेंट का चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट नहीं है। फिर है प्रश्न नंबर 4, विशेष योग्यता वाली बालिकाओं के लिए संस्थान कहाँ पर है? तो ये सुंदरनगर में स्थित है। विशेष योग्यता वाले मूक बधिर और दृष्टि बाधित बच्चों के लिए संस्थान कहाँ पर है? तो ये शिमला के ढली में है। विशेष योग्यता वाले मूक बधिर और दृष्टि बाधित बच्चों के लिए संस्थान। फिर है हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद द्वारा कौन सा बाल बालिका गृह जो है वो संचालित नहीं किया जाता? हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद द्वारा। सुजानपुर टीरा, सराहन, महला तीसरा। तो सुजानपुर टीरा वाला जो है वो बाल बालिका गृह जो है वो हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद द्वारा जो है वो संचालित नहीं किया जाता। शांति निकेतन चिल्ड्रन होम ट्रस्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये सोलन के सबाथू में स्थित है। हिमाचल प्रदेश बाल बालिका सुरक्षा योजना किस वर्ष लागू हुई? तो ये 2012 में लागू हुई। हिमाचल प्रदेश बाल बालिका सुरक्षा योजना में दंपत्ति जो है उसकी मासिक आय कितनी होनी चाहिए? तो इसमें जो है वो 5,000 रुपया महीना जो है वो चाहिए, साल की 60,000 से अधिक। ठीक है, अगर वो मातृवंश और पितृवंश है तब वहां पे इनकम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर वो मातृवंश और पितृवंश से नहीं है तब दंपत्ति की मासिक आय जो है वो 5,000 से अधिक होनी चाहिए महीने की। हिमाचल प्रदेश बाल बालिका सुरक्षा योजना में किस पर आय सीमा जो है वो लागू नहीं होती? शर्तें जो है वो तो मातृवंश और पितृवंश दोनों पे नहीं लागू होती। हिमाचल प्रदेश बाल बालिका सुरक्षा योजना में प्रति माह राज्य सरकार कितना आर्थिक सहायता देती है? तो 300 रुपये है, टोटल 2300 मिलते हैं। 300 वहां राज्य सरकार का योगदान है। अभी चेंज हुआ है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन जब उसके बाद बजट आया है, जब ये क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे। बेटी है अनमोल योजना में बीपीएल की 2 बालिकाओं के लिए कितनी सहायता राशि दी जाती है? वर्तमान में 12,000 रुपये है वर्तमान में। बेटी है अनमोल योजना में जो है वो 9वीं 10वीं कक्षा को जो छात्रवृत्ति है वो कितनी दी जाती है? तो 1,500 रुपये है, और 11वीं 12वीं के लिए 2,250 है, और 5,000 स्नातक के लिए है। सक्षम गुड़िया बोर्ड की अधिसूचना जो है वो 31 जुलाई किस वर्ष? तो सक्षम गुड़िया बोर्ड की जो अधिसूचना है, नोटिफिकेशन 31 जुलाई 2018 में जो है वो जारी हुई। सक्षम गुड़िया बोर्ड की पहली उपाध्यक्ष रूपा शर्मा। पूरे भारत में बालिकाओं को सक्षम बनाने के लिए हिमाचल सरकार द्वारा गठित यह भारत का पहला बोर्ड है। ठीक है, तो सक्षम गुड़िया बोर्ड की बात की जा रही है। सक्षम गुड़िया बोर्ड जो है वो वर्ष में 2 बार बैठक करता है, और इस बोर्ड को जो है वो इस कितने साल के लिए गठित किया गया है? तो ये 3 सालों के लिए जो है सक्षम गुड़िया बोर्ड जो है वो गठित किया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18, अम्ब्रेला आईसीडीएस स्कीम की कितनी जो है सब स्कीम या उपयोजना है? तो 2 हैं। एक तो आंगनवाड़ी सर्विसेज है, दूसरा चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज है। फिर आंगनवाड़ी सेवा, ये पहली अम्ब्रेला आईसीडीएस की जो स्कीम है, 2 स्कीमें होगी ना। एक तो ये आंगनवाड़ी सेवा जिसको हम बोलते हैं आंगनवाड़ी सर्विसेज, उसमें 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों पर प्रतिदिन जो एसएनपी पे कितना हम खर्च करते हैं? तो 8 रुपया खर्च करते हैं, और 2 रुपये अगर हम टॉपअप योजना के जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। अति अल्प वजन वाले बच्चों का पोषाहार मानक प्रति लाभार्थी प्रतिदिन कितना है? तो 800 कैलोरी देते हैं हम, जो अति कुपोषित बच्चे हैं। ध्यान रखना, अति कुपोषित बच्चों के लिए हम 800 कैलोरी की बात कर रहे हैं। 11 से 14 वर्ष की स्कूल छोड़ चुकी किशोरियों को प्रति लाभार्थी प्रतिदिन कितना प्रोटीन दिया जाता है? तो 18 से 20 ग्राम दिया जाता है, और जो अति कुपोषित है उनका ज्यादा है।
ठीक है, ये 18 से 20 ग्राम जो है वो स्कूल छोड़ चुकी किशोरियों के लिए है। कौन सी आंगनवाड़ी सेवा नहीं है? पूरक पोषाहार टीकाकरण, संदर्भ सेवा आएगा यहाँ पे ना, सेना लिखा है। अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा, तो यहाँ पे अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा जो है ये, ठीक है, स्कूली शिक्षा लिखा है यहाँ पर, ये स्कूल पूर्व शिक्षा होनी चाहिए थी, ये वाला नहीं है। संदर्भ सेवा ठीक है, तो 6 सेवाएं हैं, तो उसमें से ये वाली जो है ये अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा आना था, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, समेकित बाल संरक्षण योजना ICPS ये 18/9/2012 को शुरू हुई, तो उसका नाम बदलकर बाल संरक्षण सेवाएं यानी कि CPS कब रखा गया? तो ये 2017 में रखा गया। स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, जिसको सारा के नाम से जानते हैं, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन जो है, इसकी स्थापना कब हुई? तो 2012 में हुई है, और ये दोनों साथ ही साथ जो है एस्टेब्लिश हुए हैं, ICPS भी और सारा भी। देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चों को कहाँ पे पेश किया जाता है? तो इनको जो है वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने जो है वो पेश किया जाता है, ठीक है। फिर आपराधिक, आप बड़ा जो पिछला क्वेश्चन था वो ध्यान रखना, ऐसे बच्चे जिनको देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, ठीक है, उनको तो पेश करते हैं हम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने। जैसे किसी बच्चे को मान लो कहीं किसी को प्रताड़ित किया जाता है, तो ऐसे बच्चों के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनी है। लेकिन अगर कोई बच्चा जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल होता है, तो उसको हम कहाँ पेश करते हैं? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में, JJ बोर्ड में, 2015 का जो एक्ट है। जैसे किसी बच्चे ने कोई चोरी कर दी, हत्या कर दी, तो वहां वो वैसे बच्चे जो हैं वो JJ बोर्ड में होते हैं, और उनको जो है वो ऑब्जर्वेशन होम में भेजा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। और ऐसे बच्चे जो बेचारे जो प्रताड़ित होते हैं, ठीक है, मान लो जिनको मारा जाता है, पीटा जाता है, ऐसे जो प्रताड़ित बच्चे हैं उनको हम चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में भेजते हैं, लेकिन उससे पहले CWC में जो है वो रखा जाता है। CPS योजना के अंतर्गत कितने सरकारी गैर सरकारी बाल देखभाल संस्थान जो है वो हिमाचल प्रदेश में संचालित थे? तो ये 46 के आसपास थे पिछले वर्ष तक। फिर है किशोर न्याय अधिनियम, जिसको हम JJ, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के नाम से जानते हैं, बालकों की देखभाल संरक्षण, जो 2015 का है। इसमें विरोधी बालकों को कहाँ रखा जाता है? तो उनको ऑब्जर्वेशन होम, संप्रेक्षण गृह में रखा जाता है। विरोधी बालक मतलब जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, उनकी बात की जा रही है। कहाँ कहाँ पर हमारे ऑब्जर्वेशन कम स्पेशल होम है? ये जो इस तरह के जो बच्चे हैं उनको यहाँ रखा जाता है, तो ये समूरकला, ऊना और हीरानगर टूटू में है ये ऑब्जर्वेशन कम स्पेशल होम। शिशु गृह कहाँ पर है? ये टूटीकंडी में, 6 साल से छोटे बच्चों को रखने के लिए है ये। शिशु गृह में कितने साल तक के बच्चों को प्रवेश मिलता है? ऐसे बच्चे जो प्रत्यक्ता हो या निराश्रित बच्चे हैं, 6 साल से छोटे बच्चे यहाँ रखे जाते हैं शिशु गृह में। शिशु गृह में प्रवेश के लिए किससे संपर्क करना चाहिए? तो ये महासचिव हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद, क्रैग गार्डन, शिमला 2, ठीक है, ये इनसे संपर्क करना है। महासचिव हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद, क्रैग गार्डन, शिमला 2। शिशु गृह में प्रवेश के लिए संपर्क अधिकारी। 0 से 4 वर्ष के बच्चों के दत्तक ग्रहण के लिए दंपत्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे दंपत्ति की आयु जो है ना, वो एज के हिसाब से डिसाइड की गई है कि बच्चे की उम्र कितनी है, तो वो 90 साल से कम होनी चाहिए, पति और पत्नी दोनों की आयु। यहाँ 0 से 4 साल के बच्चों की बात की गई है। राजस्थान के किस जिले से 8 मार्च 2018 को राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत की गई? तो ये झुंझुनू जिला है राजस्थान का, जहां से पोषण अभियान की शुरू। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ने किस जिले में पोषण अभियान की शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को की? तो सोलन जिले से शुरू की है पोषण अभियान। हिमाचल की बात की जा रही है, देश में तो झुंझुनू जिले से हुई थी 8 मार्च 2018 को। हिमाचल में 14 अप्रैल 2018 को सोलन जिले से हुई है। फिर है 11 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत स्टंटिंग को जो है वो 2022 में कितने से घटाकर 25% करना है? तो 38.4% से घटाकर इसको स्टंटिंग को 25% तक जो है वो 2022 तक लेकर आना है। फिर 19 नवंबर 2010 को सबला जो है योजना देश के कितने जिलों में शुरू की गई थी? तो 200 जिलों में शुरू की गई थी सबला योजना। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सबला योजना में शामिल नहीं था? शुरुआत में जब ये शामिल जो है शुरू की गई तो 4 जिलों में शुरू की गई थी सबला, ठीक है, जिसमें चंबा भी एक था। तो सिरमौर, सोलन, कांगड़ा, कुल्लू। तो सिरमौर जिले में जो है ये सबला योजना नहीं चल रही है। सोलन, कांगड़ा, कुल्लू और चंबा, ये 4 जिलों में शुरू की गई थी सबला योजना। अर्श, ठीक है,
की ट्रेनिंग किसके अंतर्गत दी जाती है? तो सबला ट्रेनिंग के अंतर्गत दी जाती है, किशोरियों से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है अर्श की, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आर से रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ। फिर सबला योजना में पोषण योजना लागत केंद्र और राज्य सरकार की क्या है? तो 50-50 है सबला योजना में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों 50-50 जो है वो करेगी। प्रति परियोजना प्रतिवर्ष गैर पोषाहार योजना में जो है वो लागत सबला योजना में कितनी है? तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, 3,80,000। ठीक है, 8 नहीं है, ये 80 है, 8 होता है 08। सबला स्कीम में राष्ट्रीय कौशल कार्यक्रम के अंतर्गत किस आयु वर्ग की किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है? तो 16 से 18 वर्ष की जो किशोरी है उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। सबला योजना का नया नाम जो है वो अब पड़ गया है किशोरियों के लिए योजना, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, सैग। सबला को अब सैग के नाम से जानते हैं। तो अब इसमें किसको लाभ मिलता है? तो अब जो है इसमें 11 से 14 साल की स्कूल छोड़ चुकी किशोरियों को जो है वो लाभ प्रदान जो है वो किया जाता है। फिर भारत के 100 जिलों में 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई है। तो ये हरियाणा की किस जिले से शुरू की गई थी? तो पानीपत जिले से हरियाणा के 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो शुरू की गई। हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू है? तो ये 8 जिलों में शुरू है, ध्यान रखना है आपने। ठीक है, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू में ये योजना नहीं है, 8 जिलों में है ये। किस जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना नहीं है? तो ये चंबा में नहीं है, यानी कहने का मतलब है कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर, ये 4 जिले हैं। बाकी 8 जिलों में जो है ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये चल रही है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू हुई? तो ये ऊना जिले से शुरू हुई, पहला जिला ऊना, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम बाल लिंग अनुपात है। बाल लिंग अनुपात की बात कर रहा हूँ, लिंग अनुपात की नहीं। फिर उसके बाद कांगड़ा, हमीरपुर इसमें जुड़े और अब 8 जिले हैं इसमें शामिल। किस प्रधानमंत्री के नाम से सबला योजना शुरू की गई थी? तो ये 2010 में राजीव गांधी के नाम से शुरू की गई थी। राष्ट्रीय पोषण अभियान में 2022 तक प्रतिवर्ष अनीमिया में कितने प्रतिशत की कमी का लक्ष्य रखा गया? प्रतिवर्ष 3% की कमी का रखा गया, बाकी में 2% था, अनीमिया में जो है वो 3% का है। www.kara.nic.in क्या है? ये किसकी वेबसाइट है? तो ये दत्तक ग्रहण की जो वेबसाइट है वो है। अगर हम वुमेन वेलफेयर स्कीम की बात करें तो किस किस को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ मिलता है? नारी सेवा सदन की जो रहने वाली पूर्व प्रवासिनी हैं, बेसहारा लड़कियों को, प्रत्यक्ता तलाकशुदा महिलाओं की बेटियों को, या सभी को? तो ये सभी को मिलता है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में वित्तीय सहायता कितनी है? तो ये 51,000 रुपये है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जो संरक्षक है उसकी वार्षिक आय कितनी से कम होनी चाहिए? तो ये 35,000 से कम होनी चाहिए। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह योजना में महिला की आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह में कौन सा प्रमाण पत्र जरूरी नहीं होता? प्रथम विवाह का प्रमाण पत्र और पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र, विधवा होने की डेट का प्रमाण पत्र और आय का प्रमाण पत्र। तो विधवा पुनर्विवाह योजना के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना में किस महिला को योजना का लाभ मिलेगा? तो ये अनाथ बच्चों के अभिभावकों को जिनकी वार्षिक आय 35,000 से कम हो। मदर टेरेसा में किस महिला को लाभ मिलेगा? तो यहाँ पर विधवा को मिलेगा, जिसके पति 2 वर्ष से लापता है, तलाकशुदा अनाथ। इसमें बीपीएल की महिला को भी मिलता है, विधवा महिला बीपीएल की है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है। ठीक है, खाली विधवा महिला को मिलेगा, साथ ही साथ अगर वो बीपीएल में होगी तभी मिलेगा लाभ, या फिर उसके पास 35,000 का इनकम का सर्टिफिकेट है। ठीक है, यहाँ पर भी जो है वो इनकम का सर्टिफिकेट आएगा, 2 साल से ज्यादा अगर वो लापता है उसका पति। तलाकशुदा को भी मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ उसके पास जो है वो इनकम का सर्टिफिकेट चाहिए या बीपीएल में होनी चाहिए वो। फिर प्रश्न नंबर 7 है, मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना में 18 वर्ष तक के 2 बच्चों को प्रति वर्ष कितनी सहायता दी जाती है? 6,000 दी जाती है। नारी सेवा सदन कब एस्टेब्लिश हुआ? 1988 में, मशोबरा में है। नारी सेवा सदन में कितने वर्ष से कम आयु की बेसहारा महिलाओं को आश्रय देकर उन्हें पुनर्वासित किया जाता है? तो 18 से 50 वर्ष तक होती है, तो 50 वर्ष के बाद नहीं यहाँ पे रखा जाता। फिर है नारी सेवा सदन कितने वर्ष से कम आयु की ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। फिर है नारी सेवा सदन में पात्र महिलाओं को सदन छोड़ने के उपरांत पुनर्वास के लिए कितनी सहायता दी जाती है? तो 20,000 मिलते हैं, बाकी विवाह के लिए जो है वहां पर 51,000 मिलते हैं। नारी सेवा सदन में महिलाओं जिनमें बेसहारा, असहाय, परित्यक्ता, नैतिक खतरे में
इनको क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाती है, तो इनको भोजन की, आवास की, शिक्षा की, प्रशिक्षण की, पुनर्वास में 20,000, विवाह अनुदान 51,000, तो ये सारी सुविधाएं जो है इनको वहां मिलती हैं। नारी सेवा सदन कहाँ पर है, तो ये मशोबरा में है। महिला स्वयं रोजगार सहायता योजना में पात्रता किन महिलाओं को मिलती है, तो ये 35,000 से कम वार्षिक आय वाली महिलाओं को जो है वो महिला स्वयं रोजगार सहायता योजना में जो है वो लाभ प्रदान किया जाता है। विशेष महिला उत्थान योजना में पुनर्वास हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण किन महिलाओं को दिया जाता है, तो जो शारीरिक शोषण से ग्रस्त महिलाएं हैं उनको ये प्रदान किया जाता है। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी किस योजना में नैतिक खतरों में रह रही महिलाओं को चिन्हित करता है, तो ये विशेष महिला उत्थान योजना में जो है वो चिन्हित करता है। बेटी है अनमोल योजना कब शुरू हुई, तो ये जुलाई 2010 में जो है वो शुरू हुई है बेटी है अनमोल योजना। विशेष महिला उत्थान योजना में स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित महिलाओं को कम ब्याज दर पर ऋण कौन प्रदान करता है, तो विशेष महिला उत्थान योजना में जो है वो स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित महिलाओं को हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम जो है वो कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करता है। विशेष महिला उत्थान योजना में 30,000 की अगर कोई प्लान है, कोई परियोजना है, तो उस पर कितना जो ब्याज दर जो है वो लोन पे ब्याज मिलता है, तो 4% ब्याज पे जो है वो लोन प्रदान किया जाता है विशेष महिला उत्थान योजना में 30,000 के प्रोजेक्ट पे। फिर है विशेष महिला उत्थान योजना में महिलाओं को प्रशिक्षण और टेस्ट के लिए प्रति माह कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो ये 3,000 रुपये जो है वो प्रशिक्षण के लिए हर महीने, और टेस्ट के लिए जो है वो 800 रुपये की जो राशि है वो विशेष महिला उत्थान योजना में जो है वो प्रदान की जाती है। कौन सी राज्य योजना नहीं है, सक्षम गुड़िया बोर्ड, सशक्त महिला योजना, महिला कल्याण बोर्ड या महिला शक्ति केंद्र, तो महिला शक्ति केंद्र जो है वो केंद्र सरकार की स्कीम है। बाकी सक्षम गुड़िया बोर्ड, सशक्त महिला योजना, महिला कल्याण बोर्ड ये सब राज्य योजनाएं हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड सपोर्ट सर्विसेज टू विक्टिम्स ऑफ रेप स्कीम ये कब लागू हुई, ये 2012 में लागू हुई। बलात्कार पीड़ित महिलाएं हैं उनकी वित्तीय सहायता और समर्थन सेवा योजना जो है 2012 की, उसमें SHO जो है वो जिला पुलिस अधीक्षक यानी SP के माध्यम से कितने घंटों के भीतर जो है FIR और चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति जो है वो जिला बोर्ड को भेजता है, तो ये 72 घंटे में जो है वो भेजा जाता है। ये क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। हमने लगभग 3 वो कर लिए हैं। अगला देखते हैं। लगभग 75 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बलात्कार पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता और समर्थन सेवा योजना जो है 2012 की, उसमें DLS से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास अब ये चली गई है, तो इसमें विशेष परिस्थिति में सहायता राशि जो है वो कहाँ तक बढ़ाई जा सकती है, तो ये 1 लाख तक जो है ये बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश महिला विकास प्रोत्साहन योजना किस वर्ष लागू हुई है, 2013 में लागू हुई है। हिमाचल प्रदेश महिला विकास प्रोत्साहन योजना में पुरस्कार राशि कितनी है, तो ये 21,000 इसमें पुरस्कार राशि है। फिर है हिमाचल प्रदेश महिला विकास प्रोत्साहन योजना में व्यक्तिगत स्तर के अलावा NGO, ट्रस्ट, रजिस्टर्ड सोसाइटी के अलावा कितने व्यक्तियों के समूह को पुरस्कार दिया जाता है, तो 11 व्यक्तियों के समूह को पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जाता है। हिमाचल प्रदेश महिला विकास प्रोत्साहन योजना में प्रतिवर्ष आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, तो ये 31 जनवरी है। सशक्त महिला योजना के टारगेट ग्रुप्स क्या हैं, तो ये 11 से 18 वर्ष की किशोरियां और 19 से 45 वर्ष की महिलाएं। महिला कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष जो है वो कौन होता है, तो ये मुख्यमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष तो जो है वो नॉमिनेटेड महिला होती है, लेकिन जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री हैं। कमेंट बॉक्स में हमने पहले भी अभी वीडियो देखे हैं, तो महिला कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष कौन है वो हमने पढ़ लिया है, पहले भी नाम भी था उनका इसमें। वर्किंग वुमेन हॉस्टल जो है उसमें प्रवेश के लिए महिला की कुल आय किससे अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ये 35,000 रुपया महीने से कम कमाने वाली महिलाओं को ही जो है वर्किंग वुमेन हॉस्टल में जो है वो प्रवेश मिलता है। विवाहित महिला को क्या वर्किंग वुमेन हॉस्टल में प्रवेश दिया जा सकता है, यदि उसका पति दूसरे स्थानीय शहर में रहता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। कामकाजी महिलाओं को किस आयु के पुत्र या पुत्री को वर्किंग वुमेन हॉस्टल में ठहराया जा सकता है, तो जो भी कामकाजी महिला है जिसकी 35,000 से कम जो है वो मासिक आय है, तो वो वर्किंग वुमेन हॉस्टल में रह सकती है, लेकिन उसका जो बेटा है वो 5 साल से कम उम्र का होना चाहिए और बेटी जो 18 से कम उम्र की होनी चाहिए, ठीक है। प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं 1 वर्ष से कम अवधि के लिए जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली जो महिलाएं हैं, चाहे वो B.Ed का, अब चाहे 1 साल का कोर्स जो कर रही हैं पढ़ाई के लिए, तो उनके लिए कितनी % सीटें जो है वर्किंग वुमेन हॉस्टल में जो है वो रिजर्व है। मिनिमम क्या मैक्सिमम है ये,
तो ये 30% से ज़्यादा इनको सीटें नहीं दी है, मतलब 30% सीटें जो है ये वर्किंग वुमेन हॉस्टल में ये जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाएं हैं उनके लिए है रिजर्व। फिर पीएमवीवाई योजना कब शुरू हुई? 1 जनवरी 2017 को। पीएमवीवाई योजना में राज्य सरकार का कितना योगदान है? 10% योगदान है। केंद्र की स्कीम है ये। पीएमवीवाई के कितने उद्देश्य हैं? 2 उद्देश्य हैं। पीएमवीवाई में कितनी किस्तें में जो है वो लाभ प्रदान किया जाता है? तो 3 किस्तें हैं, 1000, 2000 और 2000। वन स्टॉप सेंटर स्कीम जो है वो केंद्र सरकार की स्कीम है। ये कब शुरू हुई? तो ये 1 अप्रैल 2015 को शुरू हुई है वन स्टॉप सेंटर स्कीम जो है। पहले चरण में देश में कितने वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए? तो ये 150 सेंटर जो है वो पहले चरण में स्थापित किए गए। वन स्टॉप सेंटर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे पहले स्थापित हुआ 2016-17 में? तो ये सोलन जिले में स्थापित हुआ। वन स्टॉप सेंटर में हिंसा से प्रभावित सभी महिलाएं और बालिकाओं को कौन सी सुविधा नहीं दी जाती है? तो एफआईआर दर्ज करवाने की सुविधा दी जाती है, कानूनी सहायता, खाने पीने की सुविधा दी जाती है, अस्पताल और मनोचिकित्सालय की परामर्श की सुविधा दी जाती है। यानी सारी सुविधाएं वन स्टॉप सेंटर में मिलती है, लेकिन रहने की सुविधा नहीं है। ये कोई वन स्टॉप सेंटर कोई परमानेंट रेजिडेंस जैसी कोई चीज नहीं है यहाँ पर, ठीक है। महिला शक्ति केंद्र जो है वो योजना किस जिले में लागू नहीं है? तो ये कुल्लू जिले में लागू नहीं है महिला शक्ति केंद्र। बालिका समृद्धि योजना 15 अगस्त 1997 को जो है वो शुरू हुई। माता शबरी योजना जो बंद हो चुकी है उसमें जो है वो 1300 रुपये जो है वो सब्सिडी जो है वो प्रदान की जाती थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष का है? तो ये 1996 का अधिनियम है। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा द्वारा हिमाचल प्रदेश में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई? तो ये धारा 17 है। बच्चों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 27 अप्रैल 2013 को जो है वो की गई है। हिमाचल प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का संपर्क अधिकारी कौन है? तो ये हिमाचल प्रदेश चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन के जो सदस्य सचिव या मेंबर सेक्रेटरी वो हैं। हिमाचल प्रदेश वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम में स्वरोजगार हेतु ऋण लेने के लिए वर्तमान आय सीमा को 50,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो ये 1 लाख जो है वो कर दिया गया है इसमें। हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम किस राशि के ऋण पर 6% का ब्याज देता है? तो 50,000 से लेके 1 लाख तक की राशि पे जो है वो 6% का ब्याज है। हमने अभी एक और क्वेश्चन देखा था ब्याज के ऊपर, ठीक है, कि उसमें कितना % जो ब्याज मिलता है 30,000 से कम। अगर कोई जेबीटी, नर्सिंग, एमबीबीएस, एमबीए या इस तरह के कोई भी कोर्स जो है वो करना चाहता है तो जो हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम जो है वो ब्याज मुक्त ऋण जो है 0%, कोई ब्याज नहीं लेता, वो कितनी राशि तक जो है वो प्रदान करता है? तो इन कोर्सेज के लिए 75,000 की बिना किसी ब्याज की राशि जो है ये हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम जो है वो प्रदान करता है जेबीटी, नर्सिंग, एमबीए, एमबीबीएस कोर्स के लिए। प्रशिक्षण तथा रोजगार हेतु कार्यक्रम में कितने % तक अनुदान पात्र संस्थाओं को उपलब्ध करवाया जाता है? तो ये 90% तक जो है वो उपलब्ध करवाया जाता है। प्रशिक्षण तथा रोजगार हेतु कार्यक्रम में परियोजना प्रस्ताव कितने वर्ष के लिए स्वीकृत होना चाहिए? इसमें लाभार्थी की संख्या 2000 से 10,000 के बीच होनी चाहिए। तो ये 5 साल के लिए कोई भी जो प्रस्ताव है वो जो है वो स्वीकृत होना चाहिए। प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम में संपर्क अधिकारी कौन है? तो ये प्रबंध निदेशक एमडी जो है, मैनेजिंग डायरेक्टर हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम, वो इसके संपर्क अधिकारी हैं प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम के लिए। हिमाचल प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक एनजीओ है। ये कब एस्टेब्लिश हुआ हिमाचल प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद? तो ये 1975 में एस्टेब्लिश हुआ। हिमाचल प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये क्रैग गार्डन छोटा शिमला में है इनका मुख्यालय। फिर है हिमाचल प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड, ये 27 अप्रैल 1954 को इसका गठन किया गया। गुज्जर आश्रम, वृद्धा आश्रम और बालवाड़ी केंद्र हिमाचल में कौन चला रहा है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड चला रहा है। गुज्जर आश्रम है, वृद्धा आश्रम है, बालवाड़ी जो इतने भी बालवाड़ी केंद्र है, ये इस पैसा तो हिमाचल सरकार इनको देती है, पर हिमाचल प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड के अंतर्गत ये चल रहे हैं। लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो जिसको कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ये किस साल का है? ये 2012 का है। घरेलू हिंसा अधिनियम कौन से साल का है? ये 2005 का है। अनैतिक देह व्यापार दमन अधिनियम किस वर्ष का है? ये 1956 का है।
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण, उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निदान अधिनियम किस साल का है? ये 2013 का है। हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष का है? ये 1996 का है। फिर है हिमाचल प्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम किस वर्ष का है? ये 1979 का है। किशोर न्याय अधिनियम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ये किस साल का है? ये 2015 का है। और लास्ट हमारा जो वीडियो है इसमें एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ डे कब मनाते हैं हम? 11 दिसंबर को मनाया जाता है यूनिसेफ डे। इंपॉर्टेंट है ये। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो ये राष्ट्रीय बालिका दिवस के अगले दिन क्या मनाया जाता है? तो ये राज्यत्व दिवस मनाया जाता है, यानी 24 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन कब होता है? ये 13 फरवरी लिखा है, ध्यान रखना। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को 1948 में WHO का गठन हुआ था। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च है। रेड क्रॉस डे 8 मई है, ठीक है, हर वर्ष जो है वो। बाल मजदूरी निषेध दिवस कब मनाते हैं? 12 जून। 28 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? विश्व वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाते हैं 28 जुलाई को। शिक्षक दिवस जो है वो किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? 5 सितंबर को। तो ये दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पे मनाया जाता है। बाल दिवस जो है वो किसके जन्मदिन पे मनाते हैं हम? तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पे 14 नवंबर को मनाते हैं बाल दिवस। ध्यानचंद का जन्मदिन कब होता है? 29 अगस्त। इस दिन हम खेल दिवस मनाते हैं, हॉकी के जादूगर। विश्व विकलांगता या दिव्यांगता दिवस कब है? 3 दिसंबर को है, ठीक है। फिर है विश्व शौचालय दिवस, इसको विश्व पुरुष डे भी वर्ल्ड, ठीक है, मैन डे भी बोलते हैं इसको, 19 नवंबर को। आयोडीन अल्पता विज्ञप्ति दिवस कब मनाते हैं? तो ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं हम। उससे एक दिन पहले 15 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो ग्लोबल हैंड वॉश डे मनाते हैं हम। स्तनपान सप्ताह कब होता है? तो अगस्त का पहला सप्ताह स्तनपान सप्ताह है। सितंबर में पोषाहार सप्ताह के अलावा और क्या मनाया जाता है? तो हिंदी सप्ताह मनाते हैं। पहला हफ्ता पोषाहार सप्ताह है और 14 से 21 सितंबर को हम हिंदी सप्ताह मनाते हैं। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाते हैं? 12 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं? 17 अप्रैल को। ICDS सप्ताह कब मनाते हैं हम? 14 से 21 नवंबर, ये आपको पता ही है ICDS सप्ताह। महिला और बाल विकास विभाग का केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है? तो ये देवाश्री चौधरी हैं, ठीक है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। सॉरी, राष्ट्रीय महिला आयोग की, भारत में जो महिला आयोग है उसकी रेखा शर्मा है, ठीक है। राज्य में तो आपको पता ही है, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डेजी ठाकुर हैं। फिर है राजीव सैजल किस विभाग के मंत्री हैं? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। हिमाचल प्रदेश महिला और बाल विकास विभाग की निदेशक कौन है? कृतिका कुलारी। और जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं वो निशा सिंह हैं। फिर है हिमाचल प्रदेश में टोटल सुपरवाइजरों की या सर्कलों की संख्या कितनी है? तो वो 808 है। हिमाचल प्रदेश में मिनी आंगनवाड़ी कितने हैं? 539 हैं। अति कुपोषित बच्चों को SNP किस रेट से देते हैं? 12 रुपये। अगर हम इसमें टॉपअप योजना जोड़ दें तो फिर ये रेट जो है बढ़कर जो है वो 12 रुपये हो जाता है। गर्भवती और धात्री को SNP किस रेट से स्वीकृत किया जाता है? 9.5 और टॉपअप योजना जोड़ के 11.5। कौन सा फोर्टिफाइड फूड आंगनवाड़ी में नहीं मिलता? चावल, ठीक है, बाकी सब फोर्टिफाइड है। तो धन्यवाद। ये हमारा मैराथन वीडियो था, एक और 28 मिनट का वीडियो है लगभग। इसमें भी हमने 150 से 170 के आसपास क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए। थैंक यू।